वेलकम टू नेशन इन्फो हब विद इकराम उल हक। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए लेके आएंगे हिंदुस्तान का कानून सबके लिए, इंडियन लॉ फॉर ऑल, हर हफ्ते। और उसी के तहत हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू किया था और अब हमारा जो चल रहा है वो आर्टिकल 15 है। हमने पिछले 2 वीडियोस में आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 तक देख लिया था और आज हम क्लॉज 4 को समझने की कोशिश करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे और आगे लेके चलेंगे। आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 जो है वो ये कहता है कि राज्य जो है या सरकार जो है किसी भी वर्ग के लोगों के लिए, चाहे वो SC/ST हो या पिछड़े वर्ग के हो या सामाजिक तौर पे कमज़ोर लोग हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने से नहीं रोक सकते हैं। मतलब कि विशेष प्रावधान बनाने से नहीं रोक सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि अगर इन लोगों को आगे बढ़ाना है, उनकी तरक्की में साथ देना है, तो सरकार ऐसा कोई भी कानून ला सकती है जिससे उनको ऊपर बढ़ाया जा सके। एक बहुत ही ज़रूरी केस है इसके लिए, जिससे हम समझ सकते हैं कि ये प्रावधान जो है आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 जो है क्यों इम्पोर्टेंट है। और ये जो केस है वो है मद्रास स्टेट वर्सेस श्रीमती चिम्पकम। 1951 में ये केस हुआ था और इसमें जो बात नोटिस की गई और जिस बात पे आवाज़ उठाया गया वो ये था कि सरकार ने एक ऑर्डर पास किया जिसके तहत ये था कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में जो सीट्स है, जो सीट्स का बंटवारा होगा, जो सीट्स का डिवीजन होगा, वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो ये बहुत ही गलत बात होता है कि आप कास्ट को देखकर किसी को भी सीट कैसे दे रहे हैं। इस बात पे सीट नहीं देना चाहिए कास्ट पर लेकर, बल्कि उस स्टूडेंट की योग्यता क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी मैच्योरिटी क्या है, उस चीज़ पे उसको देना चाहिए। तो ये जब कोर्ट में इस बात की आवाज़ उठी तो कोर्ट ने कहा कि ये डिस्क्रिमिनेटरी होगा कि आप कास्ट बेस्ड लोगों को सीट बांटें। इससे बेहतर है कि आप उनको उनकी एजुकेशन के बेसिस पर सीट दें, एग्जाम्स लें और उसके तर्ज पर आप डिसाइड करें कि किसको सीट मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। तो ये था आर्टिकल 15 का क्लॉज 4। और आगे हम समझने की कोशिश करते हैं इसमें। जब इस केस पर जांच किया गया, इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो पता चला कि जो सीट्स जो बटी थी वो था ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट और उनके मेरिट के बेस पर नहीं था। तो 7 बेंच जज बनाया गया। जब भी 3 से ज़्यादा लोगों की जजेस की बेंच बैठती है तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के तौर पर जानते हैं। और इस केस में 7 जजेस थे, मतलब 7 जज बैठे थे और उनके इसमें उन्होंने फैसला दिया कि जो सीटें जो डिस्ट्रीब्यूट की गई थी वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट और उनके मेरिट पे नहीं था। तो ये जो है आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 के अगेंस्ट में जा रहा था। तो कोर्ट ने इस पूरे ऑर्डर को पलट दिया था। जो सरकार का ये ऑर्डर था उसको पूरी तरह से पलट दिया। चलिए हम आपको एक और केस बताते हैं। ये केस है 1952 का। इस केस में स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस जगवंत कौर, जिसमें ये बोला गया था कि हरिजन जो है उनके लिए एक अलग से कॉलोनी बनाई जाएगी। यहाँ पर फिर हम एक बात को नोटिस कर सकते हैं, जैसा कि हमने आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 में पढ़ा था कि आपको ऑन द बेसिस ऑफ योर कास्ट और ऑन द बेसिस ऑफ योर क्रीड या रेस की इस पे आपको अलग नहीं किया जा सकता, आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे वही बात हुई कि आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 को डिस्क्रिमिनेट किया गया या उसके अगेंस्ट जाया गया। चलिए अब हम एक केस की और तरफ बढ़ते हैं। ये केस है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस बालाजी। ये केस था 1963 का और इसमें भी सेम जैसा हमने आपको पहले केस बताया था कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट दिया जा रहा था। यहाँ पे कास्ट के बेस पे नहीं था। यहाँ पर मैसूर स्टेट ने ये किया कि 68% रिजर्वेशन दिया उन लोगों के लिए जो पिछड़े वर्ग से हैं और 32% सिर्फ और सिर्फ जनरल के लिए था। और जब इस बात को कोर्ट में ले जाया गया तो कोर्ट ने इस बात को बोला कि आप इतना ज़्यादा आरक्षण जो दे रहे हैं, अच्छी बात है कि आप पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए ऊपर उठाना चाहते हैं, जो कि शैक्षणिक रूप से कमज़ोर है, जो सामाजिक रूप से कमज़ोर है, आप उनको ऊपर बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप एक हद से ज़्यादा उनको रिजर्वेशन दे दें। बाकी लोग भी हैं, उनको भी पढ़ना है और उनको भी सीट्स होनी चाहिए। अब इस जगह पे जो हुआ था, ये हुआ कि जिनके नंबर कम भी आ रहे थे और पिछड़े वर्ग से थे, उनको ज़्यादा एडमिशन मिल रहा था, और जो अच्छे नंबर ला रहे थे और ऊंची मतलब अच्छे सामाजिक स्थिति से थे, उनको कम एडमिशन मिल रहा था। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये बात भी बोला कि आपका ये करना, 68% रिजर्वेशन देना, कानून के साथ और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ धोखाधड़ी है। आप ये नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पर कोर्ट ने एक स्लैब लगा दिया था, एक रोक लगा दिया था कि 1% के बाद आप आरक्षण नहीं कर सकते हैं, आप रिजर्वेशन नहीं रख सकते हैं। और यहाँ पे ये बात बोला गया कि आप
50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, मतलब कि 50% से अधिक आप आरक्षण नहीं दे सकते हैं। आप कितने ही वर्ग को मिला लें आप और उनको आप आरक्षण देना चाहते हैं तो आप वो 50% तक ही दे सकते हैं, उसके आगे नहीं दे सकते हैं। और इसमें एक बात जो बोली गई वो ये था कि यहाँ पर लोगों का जो डिवीजन था ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्शन के हिसाब से था, मतलब कि वो किस वर्ग से हैं, किस पार्ट से आते हैं सोसाइटी के, उस पर डिपेंड करता था, ना कि उनके कास्ट पर। तो ये था आर्टिकल 14, जिसमें कि हमने बताया आपको कि कैसे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो सामाजिक तौर पे कमज़ोर हैं, जो शैक्षणिक तौर पर या एजुकेशन के बेस पर कमज़ोर हैं, जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है, उनके लिए कैसे आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में रिजर्वेशन की बात की गई है और उनको कैसे ऊपर बढ़ाने के बारे में बात किया गया है। अब चलिए हम आगे चलते हैं आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 की तरफ और उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। अब आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 जो है वो ये कहता है कि सरकार जो है वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से कमजोर वर्ग के साथ साथ अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के लिए भी स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है, ताकि उनकी स्थिति को अच्छा किया जा सके, ताकि उनको समाज में ऊपर उठाया जा सके और उनको भी एक ऐसे स्टेज पर लाके खड़ा किया जा सके कि वो बोल सके कि वी आर ऑल आर इक्वल। तो यहाँ पर बात की खाली इस बात पर डिपेंड नहीं करता था यहाँ पर कि आप किस वर्ग से हैं, कि आप सामाजिक तौर पर कमजोर हैं या शैक्षणिक तौर पर कमजोर है। यहाँ पर अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित जातियों को भी लिया गया और इसी के साथ इसको जो देखा जाता है वो है आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 की सेक्शन सब क्लॉज जी के साथ, और उसमें ये कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक को पूरी फ्रीडम है, टोटल आज़ादी है कि वो अपने पेशे को, अपने व्यापार को, अपने पेशे को किसी भी तरीके से चूज कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर आपको कोई दूसरा इंसान नहीं बताएगा कि आप क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। आप आज़ाद नागरिक हैं इस देश के, आप आज़ाद हैं और आपके पूरी फ्रीडम है, राइट है कि आप अधिकार के साथ बोल सकते हैं कि मैं ये काम करूँ या मैं वो काम करूँ। रिसर्च करने पर यह बात पता चलता है कि आर्टिकल 15 का क्लॉज 3, क्लॉज 4 और क्लॉज 5 जो है वो अपने आप में एक्सेप्शन है क्लॉज 1 और 2 के, मतलब आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 और 2 के एक्सेप्शन में जो बनाए गए बाकी क्लॉज हैं आर्टिकल 15 की, वो है आर्टिकल 15 क्लॉज 3, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और आर्टिकल 15 क्लॉज 5। इसमें बोला गया कि सरकार जो है वो स्पेशल प्रोविजंस ला सकती है ताकि लोगों की स्थिति को अच्छा किया जा सके, और इनमें से जो चीज़ें हैं कुछ वो हम आपको फिर बताते हैं। इसमें पहला जो है वो ये है कि महिलाओं को और बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद आता है कि जो पिछड़े वर्ग के हैं सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, उनको भी उनकी उन्नति के लिए, उनके तरक्की के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए सरकार स्पेशल प्रोविजंस ला सकती है ताकि उनको उनकी स्थिति अच्छी की जा सके। उसके बाद आता है कि अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशंस जो है जहाँ पे अल्पसंख्यक लोग अपना बना के कुछ करते हैं पढ़ने का, उसको छोड़कर सरकार के जरिए से जो भी एडेड इंस्टीट्यूशंस है या नॉन एडेड है वहाँ पर रिजर्वेशन की बात की गई और उसमें बोला गया कि किस हद तक आप रिजर्वेशन दे सकते हैं एडमिशन के लिए। तो ये था आर्टिकल 15 और उसके 5 क्लॉज। हमने क्लॉज 1 को देखा, क्लॉज 2 को देखा, फिर क्लॉज 3 को देखा, उसके बाद क्लॉज 4 और क्लॉज 5 को हमने देखा और हमने कुछ बहुत छोटे छोटे केस स्टडीज लिए जिससे हम आपको समझा सके कि कहाँ पे क्या चीज़ बोला गया और क्या नहीं बोला गया। इसी के साथ आगे और भी चीज़ें हैं, आगे और भी सवाल हैं जो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि क्या मौलिक अधिकार में आता है और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे एडमिशन के लिए क्या है, अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, कुछ उसके कोई परेशानी है किस उसकी वजह से दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता। साथ ही हम देखेंगे कि रिजर्वेशन के अंडर ही रिजर्वेशन कैसे होता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम 2-4 रिसर्च पेपर भी आपको बताएंगे कि उसमें क्या क्या बात बताया गया। तो ये सब हम लाएंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और साथ ही साथ आपके पास हमारे लिए कुछ भी सजेशन, कोई भी राय हो हमारे लिए जिससे हम अपनी वीडियोस को और भी बेहतर बना सकें, जिससे हम आप तक अच्छी तरह से रीच कर सकें और आपको अच्छी तरह से समझा सकें, उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अगले हफ्ते, उसमें हम देखेंगे आगे के आर्टिकल 15 की बातों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो हब टीम NIH।